ओके एवरीवन, वेलकम टू मूवी नेचर ब्लॉग। आज हम उठे सुबह के 10 बजे। मैं तो सुबह से उठा हुआ था क्योंकि मेरी सुबह जल्दी उठने की आदत है। तो बस मैं फ़्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद मैंने किया नाश्ता। और नाश्ता मेरा आज था नो देसी, नो ऑयल वाला पराठा, नो ऑयल विदाउट ऑयल वाला अंडा। ये मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि बहुत बहुत दिनों से मैं नोट कर रहा था मैं बहुत ऑयली चीज़ें खा रहा हूँ जो कि मेरे से अब देख सकते बाहर। और कल बाबीपुर का मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था। और जब ऐसा कुछ होता है तो हैरत की बात है, कल मैं रात को यहाँ पे लाइट गई हुई थी और हालत बहुत ख़राब हो रही थी। और लाइट गई थी मैक्सिमम 5 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। और चाय है ये भी टेबल में, तो मैं चाय पीऊँगा। और आज ऐसा लग रहा है मैं लेट नाइट हॉरर शो करूँ। लेट नाइट हॉरर शो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल की दे रहे। अच्छा, आपको एक मैं वाक़या सुनाऊंगा उसका अपने बचपन का। जब मैं छोटा था तो आज का हमारा जो ब्लॉग है वो लेट नाइट हॉरर शो की तरफ होगा, ठीक है। तो मैं जब छोटा था तो हमारा एक घर था छोटा सा, वही समंदर की तरफ, जहाँ पे मर्चेंट नेवी भी पास है और चीज़ें भी है। तो अभी हम उस घर में रहते थे, हम सब छोटे छोटे थे। तो मेरी आदत थी, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, तो जिसकी वजह से मेरे वालिद और वालदा काफ़ी परेशान भी होते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद जब मैं बड़ा हुआ 5-6 साल का, तो हम बहन भाइयों की आदत थी कि हमारा घर हमारे घर में टोटल है ना ओवरऑल 5-6 कमरे थे। लेकिन फिर भी हमारी आदत थी कि हम सब एक ही कमरे में सोता, क्योंकि हम सबको डर लगता था, क्योंकि वो घर काफ़ी बड़ा था और डरावना था। तो बस हम कमरे में सोए हुए थे, तो मैं अपनी बड़ी सिस्टर के साथ सोया हुआ था। तो मेरी रात को आँख खुली, तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा ना अपने बैक तरफ, तो वहाँ पे एक शेडो होता है। मैं आपको फोक से मिसाल दे दूँगा कि जब फोक धुएं की तरह जो होती है ना, वैसी थी। और ये ब्लॉग मेरा अगर मेरी वालदा ने देख लिया तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे टैबलेट दी थी, वो चीज़ें भी दी थी, तो मैंने खाई नहीं। तो रुको जरा, तो चेंज टॉपिक। तो मैंने वो शेडो देखा। वो शेडो देखने के बाद मैंने अपनी सिस्टर को बताया। सिस्टर को बताया तो सिस्टर ने डर के मारे मुझे भी सुला दिया और ख़ुद भी। तो ये चीज़ मैंने सुबह अपने वालिद से डिस्कस की, वालदा से डिस्कस की। और ये चीज़ मैं कह सकता था मेरा वहम है, लेकिन मैं ये वहम को कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरा वहम नहीं था। इससे मैंने बहुत ऐसा जो फील किया था ना, वो मैं ही जानता हूँ। क्योंकि जब मैंने ये चीज़ देखी थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और आप देख सकते हैं मैं इधर उधर देख रहा कि रूम में मैं अकेले बैठा हूँ। और भी मेरी फैमिली के साथ भी हुए थे, क्योंकि वो घर जब हम चेंज कर रहे थे तो वहाँ से मेरी उसको वालिद को बहुत से एक होते हैं ना तावीज़ वगैरह और भी ये सारी चीज़ें। तो हमारा ये काफ़ी पुराना घर था जब हम बहुत छोटे थे। तो बस वो चीज़ें मिली थी, तो उसकी वजह से भी बहुत हम जब न्यू घर बना रहे थे दूसरी तरफ, तो वहाँ पे भी हमें यही इशू आए थे। तो अभी तो मेरा ये था कि अभी मेरा उस वक्त मैं छोटा था, तो फिर मेरी वालदा ने कंसिडर किया कोई कुरान पाक खातून। तो उनके पास में गया तो उन्होंने कहा कि इनको ये चीज़ें दिखती है क्योंकि इनका खून जो है वो हल्का है। तो मुझे ये चीज़ समझ गई, लेकिन मैं घर में आया। लेकिन उसके बाद से फिर मेरा मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी। लेकिन फिर मेरे साथ एक और वाक़ई जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी एक थी पप्पो नहीं, मेरे अम्मी की बहन की शोर की अम्मी के बहन के शोर की बहन, हाँ, तो उनकी बेटी थी। तो बेटी नहीं थी, उनकी बहन थी। तो वो अपनी जवानी में बहुत खूबसूरत थी, कहा जाता है वो बहुत खूबसूरत थी। तो
उनकी लंबी लंबी बाल थे। वो उन्होंने क्या मिस्टेक की, वो एक चमेली का दरख्त आई थिंक कि वो पुराने ज़माने में चमेली के दरख्त बहुत होते थे और कहीं कुछ चीज़ें हिलानी विलानी होती नहीं थी और घर का भी सिस्टम ऐसा नहीं होता था, बहुत छोटे छोटे घर होते थे। अभी तो मतलब टावर साइकोन ये सारी चीज़ें बन गई है। तो बस वो दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और वो अपने बाल बना रहे थे। तो एकदम से उनके ऊपर दरख्त से कोई जन्नात उनके ऊपर आ गया। तो वो होता है ना कि जब आपके ऊपर कोई चीज़ आ जाती है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ हो गया। तो उनके ऊपर आया तो उनको फील हो गया। तो उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते वाक़यात स्टार्ट हुए, क्योंकि जब आप एक घर में रहते हो लाज़मी बात तिलावत होती है। तो तिलावत जब घर पे हो रही थी तो उन्हें नोट किया गया, जो हमारे जो वालिद और वालिदा के जो कज़न थे वो सब एक साथ ही रहते थे क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली थी, तो उसकी वजह से तो जब उन्हें नोट किया गया तो वो अजीब अजीब सी हरकतें, अजीब अजीब से रिएक्शन और इस टाइप के वो रिएक्शन दे रहे थे। तो फिर बस जब ये चीज़ नोट की गई तो उनके करीब जाके तिलावत करने की कोशिश की जाए, उनके करीब जाके तिलावत करे, देखे आखिर ये है क्या। तो जब उनके करीब जाके तिलावत की तो उनके आवाज़ एकदम से मर्द की तरह चेंज हो गई। तो मैंने जितना सुना है, क्योंकि वही बात है कि आप जब लोगों से सुनते जाते तो आपकी जो स्टोरी है वो चेंज हो जाती है ओवरऑल। तो बस उनसे वो हुआ, वो आए, उनसे सुना गया तो वो काफ़ी कोई किसी मौलवी को बुलाया, उन्होंने उनसे बात की तो कहा कि कौन हो तुम, जैसे नॉर्मली होता हम फिल्मों में भी देखते। तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने नहीं बताया, दूसरी बार पूछा नहीं बताया। तो जब सारी मामलात तय हो गए तो उसके बाद जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो मुसलमान, मैं भी ये चीज़ सोचता हूँ, हैरत अंगेज़ है कि जिनों की भी कास्ट होती है, क्योंकि वो मुसलमान नहीं था, वो हिंदू था, जो एक तरीके से वो कहते हैं कि वो जिन उनके ऊपर फिदा हुआ था और वो कह रहा था कि इसे मैं अपने साथ ले जाऊँगा, रूह आई थिंक रूह को अपने साथ ले जाऊँगा, वैसे ही कहा था। तो आज मैंने टेबलेट करी, उसके बावजूद मुझे खांसी हो रही। तो बस ये जब हो गया तो उनके मामलात और भी ख़राब होते गए, उनके बाल डे बाई डे कटते गए। मैंने आपको पहले कहा कि उनके बड़े बाल थे, लेकिन उनके बाल डे बाई डे कटते गए, जिसकी वजह से उनके वालिद और वालिदा काफ़ी परेशान हुए। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते तो कोई मौलवी साहब ने आए थे उनके ये जो वाक़यात थे ये सॉर्ट आउट करना है। लेकिन अगर आप देखें फिल्मों में और जगहों में देखें तो ये मामलात ख़त्म हो जाते, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये मामलात उनके पास अभी भी चल रहे। वो अपने बाल इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, नॉर्मली कंधे तक, इससे ज़्यादा नहीं, या तो फेस तक। इससे ज़्यादा अगर उनके बाल कटते हैं तो उनके पास एक मशहूर वाक़या जो उनके पास वो हो चुका है पहले भी। उन्होंने बाल बड़े किए थे तो वो रात को चरपाई में रात को अपने बेड में ये चरपाई रहते वो सोए हुए थे, तो एकदम से कैंची चलने की आवाज़ है। तो सुबह जब वो उठी है तो उनके बाल पूरे ओवरऑल कटे हुए थे। तो बस आप अपना ध्यान रखें, मैं भी अपना ध्यान रखूँ, क्योंकि आपने सुना होगा जब आप जिन्नात के बारे में बात करते हैं तो वो आपके करीब आ जाते हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे करीब कोई आए। तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ऐसी वीडियोस बनाने की, क्योंकि ये मेरे लिए ज़्यादा इजी है, क्योंकि फेस टू फेस मैं आपको कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। ओके, मुबीन एचडी की तरफ से खुदा हाफिज़।